सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने कथा सुनी, ऊपर बैठाया, ऊपर बैठो, हम नीचे बैठेंगे। आपको कथा सुनने ऊपर नीचे से क्या लेना देना? मैं ऊपर बैठ के कथा सुनाऊंगा आपको, आप महादेव हैं। इतना तो बोध मुझे है कि जिससे बोध होता है वो सामने आया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आप मेरे गुरु हैं, और गुरु बैठेगा नीचे, मैं बैठूंगा ऊपर। गुरु नीचे कैसे बैठ सकता है? वैसे भी गुरु संस्कृत भाषा में भारी को और बड़े को कहते हैं। जो बड़ा है किसी भी तरह से उसी को गुरु कहते हैं। जैसे माँ बड़ी है तो मात्र गुरु है, पिता बड़े हैं तो पिता गुरु है। कुछ देर के लिए उत्सव पुरुष भी बड़ा होता है, कोई एक बार के लिए दूल्हा सा ही बड़ा सा दिखता है, सब पैदल चल रहे हैं, महाराज घोड़े पे हैं, उत्सव पुरुष है भाई। थोड़ी देर के लिए उसे बड़ा किया गया है, इसलिए मंचस्थ है, उच्चस्थ है। थोड़ी देर के लिए सुपारी को गणेश बनाया गया है। सुपारी कहती है कुछ बना दो मुझे तो। भाई आप क्या चाहते हैं वैसा बना दीजिए ना, मैं तैयार हूं। इया गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम। मेरे अंतःकरण में आइए, धन धान्य समृद्धि शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि लेकर ये पूरे कुटुंब कबीले के साथ मेरे भीतर आ। गणेश को कहा गया अकेले मत आना। रिद्धि सिद्धि आए, तुष्टि पुष्टि आए, शुभ लाभ आए, आमोद विनोद प्रमोद भी आए। घर में पैसा तो आ गया, विनोद नहीं है, आमोद और प्रमोद नहीं है, उत्सव नहीं है, परस्पर प्रीति एकता मैत्री नहीं है, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया है, पैसा आ गया है। ये क्या है भाई आपके घर में? इतनी समृद्धि आई है, कमाल है, बहुत बड़े हो गए, बोलना छोड़ दिया एक दूसरे से, अच्छी तरक्की की है। तो क्या आना चाहिए? वसो मम, मुझ में बसिए, मेरे घर आइए। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। अब सुपारी की पूजा कर रहे हैं कि गणेश की? हम तो गणेश को बुला रहे हैं। हम तो कलश में जल रखा है, देवताओं को बुला रहे हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशतः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का ध्यान किया जाता है। कंठे रुद्र, नीचे ब्रह्मा का, सप्त सरोवरों का। भोर में यही करो। भोर में उठते ही घर की कुमारियां, तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, प्रौढ़ाएं, वृद्धाएं उठें, स्नान करके रंगोली बनाएं, अल्पना कीजिए, दीपदान कीजिए, भूमि का सम्मान कीजिए, आह्वान कीजिए हमारे घर में आज समृद्धि आए, धन धान्य आए। अग्नि का पूजन करो। भोर में जो अन्न बनाया है उसे निवेदन करो, प्रतिवेदन करो, उसे प्रसाद बनाइए, तुलसी दल डालकर भगवान को समर्पित करो। अग्निहोत्र कीजिए, प्रतिदिन अग्नि का आह्वान करो। अग्नि मिले पुरोहितम, हमने अग्नि की पूजा छोड़ दी, गौ ग्रास निकालना बंद कर दिया, देवगणों का भाग छोड़ दिया हमने, भूमि पूजन कब का बंद किए बैठे हैं। किसी को याद तक नहीं कि भोर में पहले हर भारतीय को भूमि की पूजा करनी चाहिए। भवो भारावताराय, घर के सारे भार उतारने के लिए भगवान हमारे घर आए। भूमि, तेरा परिचय परमात्मा से है, तू भूदेवी है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तू विष्णु पत्नी है। परमात्मा से कहे, देवताओं से बोलो हमारे घर आए, कपाट खुलें, अग्नि का पूजन होना चाहिए, दीपदान हो, रंगोली हो, अल्पना हो। ये पहले होता रहा है, भोर में उनका ध्यान किया जाता रहा है। इसलिए अपने गुरु को ऊपर बिठाकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठ के कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती सती कहने लगी कि ये क्या कथा सुनाएगा, हमें ऊपर बिठा दिया, ये नीचे बैठा है। आंखों में अश्रु हैं, रोम रोम में रोमांच है, बार बार ये पुलकित हर्षित होकर, भावुक होकर न जाने कौन से प्रसंग ले बैठता है।
क्या कथा सुनाएगा? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा में यह भी एक बात है, आदर रखना होगा आपको कथा के प्रति, प्रसंगों के प्रति, ग्रंथ के प्रति, मंत्र के प्रति, परंपरा मूल्यों के प्रति और वक्ता के प्रति भी आदर रहना चाहिए।